आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रियमेड्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ध्येयं हि परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवावदिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सर्वक्षण स्मरणीय जन जन के मानस स्मराल अध्यात्म गगन के चमकते सितारे परमाराध्य के परम पाद पद्मों में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित मंचस्थ हमारे संतमत के पुरोधा और परमाराध्य के आशीर्वाद प्राप्त परम विज्ञ जो हम लोग जानते हैं सामान्य रूप से सब जगह गायक सुमन बाबू। अब हम श्रद्धा का शब्द देते हैं सुमन बाबा। जिस रूप में संपूर्ण संतमत जानता है उस शब्दों का पहले प्रयोग किया और उस कारण से अब वह श्रद्धेय भी हो गए हैं। उम्र अवस्था और अनुभव के आधार पर भी और उनकी एक विशेषता के आधार पर भी बाबा शब्द के वो अधिकारी हैं। तो हमारे बीच पधारे हमारे श्रद्धेय सुमन बाबू एवं मंचस्थ सभी विजन सत्संग स्थल पर उपस्थित सदात्माओं सज्जनों माताओं तथा भक्तिमती धर्मशिला बहनों, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण कर रहे ट्रेवल कम कीजिए। तो यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण कर रहे समस्त ग्रामवासियों सबों को मेरा बारंबार वंदन। अभी आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वचन को श्रवण कर रहे थे। प्रसंग
आप लोग बहुत बार सुने हैं, बहुत बार सुने हैं और बहुत बार सुनेंगे। कहेंगे ये कैसी बातें हैं, बस ये कोई नई बातें नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, वह वैसी ही ये बात है जैसे इतना उम्र सबका बीत गया, रोटी चावल, रोटी भात दाल सब्जी आदि खाते, लेकिन तुष्टि पुष्टि संतुष्टि आज तक हुई नहीं हुई, नहीं हुई। लेकिन एक बात मन में जरूर हो जाती है, वह है पाठ, वह है बाबा नया की खबर। लेकिन नहीं, संतों की वाणी कभी पुरानी नहीं हो सकती। आपकी रोटी चावल, रोटी भात दाल पुरानी हो जाएगी और खाने वाले भी पुराने हो जाएंगे। जो पुराने के सहारे हैं वो पुराने होंगे निश्चित नहीं, लेकिन संत वाणी कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए लेकिन तो कहेंगे पुरानी नहीं होती तो क्या नई? नई ही होती है। आप गौर करेंगे निश्चित रूप से नई होती है, बशर्ते हमारे अपने आप में वो ताजगी होनी चाहिए। हमारे अपने आप में वो ताजगी होनी चाहिए, उसे अवलोकन करने की स्वच्छता होनी चाहिए। जैसे कहेंगे कैसे, चावल दाल सब्जी रोटी आदि वही है, लेकिन हर एक रोज नए स्वाद में आप खाते हैं कि नहीं, नए स्वाद से गुजरते हैं कि नहीं? क्यों? जैसे सब दिन सबको ही जानते हैं वही चावल वही दाल वही रोटी आदि, लेकिन स्वाद हर एक रोज कुछ ना कुछ अलग। वो किसकी विशेषता है? तो आप लोग अब समझ गए होंगे। इधर की बात अब समझाने की जरूरत नहीं होगी कि बनाने वाले की कुशलता और विशेषता रोज झलकती है, उस भात रोटी में रोज दिखता है। बस उसी तरह से हम सत्संगियों को, उस संतवानियों को अवलोकन करने की दृष्टिकोण और ताजगी, कहेंगे वो कैसे होगा, वो ताजगी कैसे आएगी, वो ताजगी क्या चीज़ है? तो वह ताजगी क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। भात दाल रोटी आदि से वो ताजगी प्राप्त नहीं होगी, या मसूरी घूम करके आ जाने से वो ताजगी, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार घूम करके आने से वो ताजगी नहीं आएगी। वो ताजगी कहाँ से मिलेगी? जिसको कि हर रोज संतवानी का अवलोकन करेंगे तो हर एक रोज एक नई दिशा दिखाएगा ये संतवानी, ये ग्रंथों की वाणी। तो कहेंगे बाबा एक बात बताइए, ऐसा किसी ने आज तक किसी महापुरुष ने प्रमाणित किया स्पष्ट शब्दों में कि हाँ हमें रोज ताजगी देती है एक नई? तो महात्मा गांधी, पूज्य बापू महात्मा गांधी का वचन है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं जब जब गीता को उलटता हूँ, जब जब मैं, देखते होंगे आप जहाँ भी फोटो दिखेगा एक पुस्तक आप मूर्ति के साथ भी होता है नहीं? वो क्या है? वह है श्री गीता माता। वो गीता माता है और उसके लिए संकेत दिया है, वो अपने जीवन का अनुभव दिखाए। मैं जब भी, जिस रोज जितने बार गीता को उलटता हूँ उतने बार उन्हीं शब्दों को मैं बार बार, उन्हीं पंक्तियों को मैं बार बार उलटता हूँ, हर रोज उलटता हूँ और हर रोज एक नई दिशा मिलता है, हर रोज एक नया अर्थ मिलता है उस श्लोकों में।
वो कौन बोलते हैं? पूज्य बापू महात्मा गांधी। इससे ये सिद्ध हो गया कि उसी तरह से अभी जो पाठ है, जो हुआ है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन मुक्त ब्रह्म पर, और इसी पाठ का एक हिस्सा आगे आपने पढ़ा, और ये एक गुप्त मत। वो गुप्त मत क्या है? कहेंगे बाबा संतों का विचार होता है, संतों का जीवन होता है खुले अलमीरा, शीशे की अलमारी की तरह संतों का जीवन होता है। तो जिसका जीवन होगा शीशे की अलमारी की तरह, तो ये गुपचुप करने वाला तो गड़बड़ बात है। नहीं, बोलचाल में कहते हैं ना, ये गुमसुम वाला बात कोई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ गुप्त बात कहते हैं। और ये गुप्त मत, वो क्या है गुप्त मत? और कहेंगे ये जो उपलक्ष्य है सत्संग का, हम अपने तरीके से सुना रहे हैं आपको, उसको गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि ये गुप्त मत की अभी चर्चा हुई है, और जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ये दोनों को अगर तुलनात्मक शब्दों में लीजिए, दोनों को अगर सामने मिलाइए तो कैसा लगता है? ये गुप्त मत क्या है और ब्रह्म पर यही गुमसुम बात है कुछ, जो कि कहेंगे गुमसुम क्या, प्रगट क्या? तो जो अभी उपलक्ष्य है सत्संग का, उपलक्ष्य क्या है? विवाह संस्कार नहीं, ये खाना पीना पढ़ना लिखना शादी विवाह, ये तीन बातें बड़ी प्रमुख मानी गई है इस मानव जीवन में, मान लिया है। और इस यह प्रमुख है, इसके लिए कोई आज तक प्रेरित नहीं किया किसी इंसान को कि बाबू पढ़ना लिखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, और अब पढ़ने लिखने के बाद नौकरी बहुत ज़रूरी है, और नौकरी के बाद जीवन में नारी बहुत ज़रूरी है, प्यारी बहुत ज़रूरी है। ये किसी ने सिखाया? किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन इस विषय में सब कुशल है नहीं। तो ये प्रगट हुआ नहीं, ये प्रगट मतलब जो सब जानते हैं, जिसको कि जनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रगट मत हुआ है? ये प्रगट मत हुआ ना, जो सब जानते हैं। और गुप्त मत क्या है? तो कहते हैं ये परंपरा क्यों, ये जो वैदिक परंपरा है, विवाह संस्कार जो है 16 संस्कार में एक संस्कार है नहीं, तो ये किसका बनाया हुआ विधान है? यह किसका बनाया हुआ विधान है? यह संतों का, ऋषियों का बनाया हुआ विधान है। तो कहेंगे कि क्यों बनाए विधान? एक तरफ संत महात्मा इसको बेड़ी बताते हैं, गले का फांस बताते हैं, आदि आदि। अभी कई जगह ज्ञान वैराग्य की चर्चा होती है तो नहीं, फिर ये विधान क्यों बनाए? प्रश्न होगा। एक वैराग्य शतक है भर्तृहरि हरि का लिखा हुआ, और आप लोग बहुत बार सुने हैं। एक बार बरियात्री जा रही थी, बाराती कहते हैं, बाराती, एक बटुक ब्रह्मचारी गाय चराने के लिए निकला था कुटी से, गुरुजी के आदेशानुसार। जानते हैं ना, कुटी में बहुत सारी गायें भी रहती है, तो बछड़े। तो देखिए भर्तृहरि हरि शतक जो है, भर्तृहरि जी का ये लिखा हुआ वैराग्य शतक है, उसमें क्या देखते हैं, देखे कि बाराती जा रहा है, तो किसी को पूछा वो बटुक ब्रह्मचारी, ये क्या है? आई घोड़े पर जो बैठा है ये कौन है? बोला ये दूल्हे बाबू है, ये दूल्हे राजा है। हाँ,
और ये भीड़ भाड़ उसके साथ, बोले कि भीड़ भाड़ को बाराती कहते हैं। बोले अच्छा बाराती कहते हैं, ये क्या करता है इसके साथ जा कर के? बोला कि इसके साथ खुशियां मनाने के लिए जा रहा है, क्योंकि उनकी विवाह करानी है, विवाह का कार्य संपन्न कराना है उनको, खुशी खुशी आह्लादित होकर के, हाँ, ऐसा दृश्य बन सके, इसलिए ये भीड़ भाड़ है। बोले ओ, उसके बाद वहाँ कोई लड़कियाँ होगी, कोई कन्या होगी जिससे कि उनका संबंध होगा, उसके बाद उसका जीवन दाम्पत्य में बदलेगा। बोला ओ ऐसा है, तो वो कभी सुना नहीं, वो नया सुना है बात। वो बटुक ब्रह्मचारी वहीं पर गौ चरा रहा था, बगल में कुआं था, एक ऊपर भर कमर का कुआं, उस चौड़ा कुआं कई होता है ना, उसका लहरा बहुत चौड़ा होता है, ऊपर वाला दीवार, उसी पर बैठे बैठे जब आलस आया लेट गया। वो स्वप्न में वो लेटा, नींद में चला गया, तो वो स्वप्न देखने लगा। क्या स्वप्न देखने लगा? देखा कि हम दूल्हे राजा बन गए हैं, मेरी शादी। वो बटुक ब्रह्मचारी स्वप्न में वही देख रहे हैं कि मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, घोड़े पर सवार हूँ, पीछे में बाराती धूमधाम के साथ बढ़े जा रहे हैं, हाँ, और शादी हो करके घर आए हम, लौट करके शादी करके अगर घर में हम सो रहे हैं, तो धर्मपत्नी बगल में सो रही हैं, और वो कहते हैं ए जी थोड़ा बगल होइए, थोड़ा सा हटिएगा। तो वो कभी कभी होता है स्वप्न में जो है रियल हो जाता है कभी कभी व्यवहार। देखिएगा स्वप्न में, आप लोग बहुत अनुभवी हैं, बहुत लोगों को होता होगा, स्वप्न में शेर चिल्ला झपट्टा मार रहा है तो चिकरना ओरिजिनल हो जाता है नहीं, जबकि शेर वास्तविक है नहीं। उसी तरह से वो बटुक ब्रह्मचारी स्वप्न में देखा कि हम परिवार के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ हम सो रहे हैं। वो कहिए थोड़ा सा ए जी थोड़ा पीछे हटिए ना, तो थोड़ा सा वो पीछे हटा, कुआं में गिर गया। वो बस वो कुएं में गिर गए। देखिए कुएं में गिरा, आराम से आवाज़ किया, तो आवाज़ तो बहुत जोर होता है ना, इर्द गिर्द के और सब गाय चराने वाले दौड़े कि क्या हुआ कुआं के पास, उसको किसी तरह से निकाले कि बंधु गुरु भाई ऐसा कैसे हो गया, कुएं में तुम कैसे गिर गए, तुम तो बहुत होशियार है। बोले अरे सब होशियारी गायब हो गया था। कहा सो कैसे? स्वप्न की पत्नी ने हमारी सब होशियारी गायब कर दिया। तो अब इससे विचार कर सकते हो अपने लोग कि जागृत पत्नी क्या क्या करते होंगे पता नहीं। वो ऐसा मीनिंग लगाया क्योंकि वैराग्य की परिधि में रहने वाला था ना, ज्ञानी पुरुषों के संसर्ग में रहने वाला था ना, ज्ञानी पुरुषों की ऊर्जा उनके मन मस्तिष्क में प्रवाहित हो रहा था ना, इसलिए वो जो जिस संस्कार के होते हैं हर हमेशा उसकी बुद्धि उसी दिशा में काम करता है। तो उन्होंने मीनिंग कितना सुंदर लगाया, क्या सही लगाया कि गलत लगाया? अच्छा ऐसा अर्थ लगा लिया तो उससे हानि होगी कि लाभ होगा? हाँ, हानि होगा। तो बाबा कहते हैं कि हानि होगा, सुन नहीं सके गौर से। उसने मीनिंग लगाया, फिर से सुन लीजिए कि उसने मीनिंग लगाया कि स्वप्न की पत्नी कुएं में गिरा दी तो जगे में जागृत में प्रत्यक्ष पत्नी क्या क्या करती होगी, क्या क्या करती होगी। उन्होंने मीनिंग लगाया और वो तो कल्पना किए, आप लोग तो वास्तविक मीनिंग निकाल सकते हैं नहीं? तो विचार कीजिए। मैं ये क्यों सुनाया कि प्रमाणित कथा, जो प्रमाणिक कथा है उसको सुनाया
और आप लोग बहुत तरह से बहुत बार सुने होंगे, तो कहेंगे इसलिए सुनाया कि जब इस तरह से संतों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने इस प्रगट मत को ऐसा बताया, फिर एक तरफ वेदों में इसका विधान क्यों बनाया? कैसा है? विषमता है ना। प्रश्न उठेगा, अगर ऐसी बातें संत महात्मा संवाद में करते हैं, प्रवचन में करते हैं, तो फिर वेद विधि में विवाह को क्यों उचित बताया, क्यों आवश्यक बताया? ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। ये आवश्यक क्यों बनाया महापुरुषों ने? तो प्रश्न है ना कि क्यों बनाया? अगर ऐसी बातें इस संबंध के लिए, इस जीवन के लिए बताया जाता है, तो फिर यह विधान क्यों बनाए शास्त्रों में, प्रमाणित क्यों किए? तो कारण क्यों का उत्तर होना चाहिए ना। तो क्यों का उत्तर यही है कि ये प्रगट विधान, प्रगट मत आवश्यक इसलिए कि गुप्त मत में हमें सहयोगी चाहिए। तो सही, अगर स्वयं अकेले नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सहयोगी लेकर के करिए। अकेले नहीं करने में सोरियावे तो आप एक सहयोगी बना लीजिए। और किस लिए ये विधि बताया? इसी गुप्त मत को सरलता से, आसानी से प्रकट कर सकें अपने जीवन में, ना कि इसलिए नहीं बनाया जो हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ संसार जो समझ रहा है, क्या समझ रहा है? पत्नी को या पति जीवन में अपना लेना और पत्नी अपना लेना और भोग विलास के माध्यम से संसार बढ़ाना, बाल बच्चे जमा करना, और फिर धन संपत्ति जमा करते करते बच्चे का डांट फटकार, दुदकार सहते सहते मर जाना। यही करने के लिए, यही दुदकार सुनने के लिए। तो सुन लीजिए, क्या हम कहेंगे बाबा, आप कहेंगे बाबा ऐसा ही होता है सबको ना हो, ऐसा परमात्मा कृपा करे, लेकिन बहुत को होता है, बहुत को होता है। बहुत में कैसे को? 99% को। तो कहेंगे कि परसेंटेज निकालेंगे, 99% को यही होता है नहीं। तो कहेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं आप तो इस दुनिया से अलग हैं। तो हम आप लोगों के ऐसे ज्ञानियों का, आप लोग भी ज्ञानी हैं, इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो झट से सत्य को स्वीकार कर लेता है। ज्ञानी का यही लक्षण है, सत्य को स्वीकार करता है। तो यहीं परसेंटेज निकालते हैं कि कोई ऐसे हैं इसमें जो धर्म पत्नी का जीवन में कभी डांट नहीं सुना है? हाथ उठा सकते हैं कोई? अस्थिर रहिए अभी। अच्छा तो ठीक है, हम परसेंटेज निकाल लिए कि कोई ऐसे बता दें कि अपनी धर्म पत्नी का जीवन में कभी फटकार नहीं सुने। एक मिनट अस्थिर रहिए। क्या? श्री सद्गुरु, हाँ श्री सद्गुरु, जब यहाँ एक भी नहीं मिले हाथ उठाने वाले, ऐसा बात नहीं होगा कि 99 होगा। मेरे सुनिए, श्री सद्गुरु एक हिसाब है, सुनिए, उसमें कई बिंदु है। मेरे कहने का भाव है, सुनिए, सत्य को स्वीकार करिए। अगर एक यहाँ नहीं मिला, ओह सुनिए, अस्थिर रहिए। ज़्यादा आपको लगता है कि आपको उसकी चिंता बहुत है। अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन उधर भी होनी चाहिए चिंता, उधर भी चिंता होना चाहिए। दोनों पक्ष, दोनों थार बराबर पर से। आज थोड़ा है, देखिए आज इस तरह का प्रवचन इसलिए कर रहे हैं, आप लोग इस पर बहुत दिन सुने हैं, नहीं बहुत दिन प्रवचन सुने हैं। आज विवाह के उपलक्ष्य में ऐसा पाठ हो गया है,
विवाह के उपलक्ष्य विवाह का है। अब पाठ चेतावनी हो गया है, चेतावनी और साधना दोनों है भक्ति। तो कहते हैं भक्ति भी है, यानी भक्ति भी है और चेतावनी भी है। विवाह आपका एक उपलक्ष्य है, दो विषय है ना, हर हमेशा उपलक्ष्य के आधार पर दो विषय बनता है, एक पाठ एक उपलक्ष्य। जिसकी मरवा उसकी गीत, जिसकी मरवा उसकी गीत, इसलिए शादी का उपलक्ष्य है तो उसका संवाद। क्योंकि 16 संस्कार में एक संस्कार यह है, जिस संस्कार को संतों के द्वारा आपने कभी कभी निंदनीय सुना है नहीं, कभी कभी कि ये संसार फसौन है, इस तरह से आप लोग भी बोल देते हैं, क्या करेंगे बाबा, आप लोग तो ठीक है, हम लोग तो फंस गए हैं, बोलते हैं ना, ईमानदारी से बोलते हैं कि नहीं। जब फंस गए हैं तो फिर फंस गए हैं तो यह शब्द क्यों बोलते हैं, कुछ ना कुछ आपको खामियों का अनुभव हुआ है, कुछ ना कुछ उस जीवन की दिक्कतदारी का अनुभव किया है आपने, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना किया है आपने, कुछ ना कुछ विपरीतता आपको परेशान किया है। इसलिए आपको हम जैसे को देखने के बाद मन में तरस आता है कि बाबा हम लोग तो फंस गए, इतना जानते न पहले तो नहीं फंसते। तो आप ही तो प्रमाण हो गए। तो कहने का मतलब कि यह तरस क्या है आपका, तो यह तरस मूर्खता नहीं, ये ज्ञान का प्रतीक है। ये तरस अगर बनी रह जाए तो जीवन का आधा काम आपने कर लिया, एक सन्यास जीवन का आधा काम कर लिया आपने। अगर तरस बना रहे, कचक बना रहे कि बाबा हम फंस गए, हे गुरु महाराज इस बार फंस गए, अगर यह बात मन में गुंजता रहे तो समझिए आपने अपने सन्यास जीवन का आधा मार्ग तय कर लिया। इसका नमूना गुरुदेव के माध्यम से देता हूँ, संस्मरण के माध्यम से। पूज्य श्री फूलचंद बाबा, पूज्य श्री फूलचंद बाबा गुरुदेव के सबसे प्रथम और प्रिय शिष्य, सबने देखा, बहुतों ने देखा होगा। फूलचंद बाबा कहाँ के हमारे आलमनगर प्रखंड के ही फूलचंद बाबा। गुरु महाराज अपने से ठोक करके पढ़ाए और संगीत कला के विशेषज्ञ बनाए थे। और समय आने के बाद ऐसा कुछ समय का कुप्रभाव हुआ कि अपने से व्यक्त कर दिया, हुजूर हम गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं। डायरेक्ट कह दिए, कहा कि बेटा ठीक है, अच्छी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम सन्यासी हैं। और बचपने में गरतरे पे था, उसी समय आकर के दे दिए थे। तो देने के लिए आए, लौटा दिए, कहा कि दौड़ने कूदने वाला हो जाएगा तब भेज देना, जाओ। गुरु महाराज के ही कृपा से वो संतान प्राप्त हुआ था उस माई को, इसलिए आया चढ़ाने के लिए। कहा गुरु महाराज एक ठो बेटा दे दीजिएगा ना, इसको को सफल कर दीजिएगा तो गुरुदेव आपके ही चरणों में चढ़ा देंगे उसको। बेटा वाली तो कहलाएंगे, मोह नहीं करेंगे उससे। सोचिए, केवल पुत्रवती कहलाने के लिए गुरुदेव का एक पैसा मोह नहीं करेंगे गुरुदेव। अगर बेटा वाली हम केवल कहलाएंगे, आपके चरणों में ही चढ़ा देंगे। चढ़ा ही दिया ईमानदारी पूर्वक। देखिए, एक गृहस्थ अपने वचनों में कितना बड़ा वैराग्य। एक माई होकर के कोमल हृदय माँ होती है, बच्चे को जन्म दी, और वैराग्य कितना मन में, त्याग कितना मन में, अपने वचन पर दृढ़ता कितना, देख लीजिए, अपने वचन में दृढ़ कितना। सही में जाके चढ़ा दिया। कार ये कोनो मिठाई है कि बांट देंगे, कोनो फल है खा पी करके ख़त्म कर देंगे, जाओ इसको ले जाओ, कुछ अल्पोस करके तैयार करना, भेज देना। वो चले गए गृहस्थ जीवन में, लेकिन चले तो गए, जा कर के भी पूत कपूत कहाँ लग बरना, माता नहीं कुमाता। माता कौन? गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव माता और पिता स्वामी परमेश्वर सभी है। और गुरुदेव की कृपा एक समान रही, लेकिन भले पुत्र कुपुत हो जाए, पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो देख लीजिए क्या हुआ वहाँ। एक दिन की बात है, कचक रहा तो कचक रहा,
तो कचक का परिणाम मिला। मैंने कहा था कि कचक अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ मिल रहा है, कुछ पा रहे हैं। कचक हो रहा है तो उसको कचक हुआ। एक दिन की बात है, बता देते हैं कि नंद कुमार तुलसी मुंगेर, नंद कुमार तुलसी के आवास में पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, और वहीं जो है गुरुदेव का मौज चल रहा था। और वो कहते हैं फूलचंद बाबा एक भजन गाए बड़े सुंदर राग में। हुजूर श्री सरकार कहते हैं हे फूलचंद, इसी राग में लय में राम राम जैसे गीत गाता अन्य लोग साजबाज पर, वैसे जाप करो, जाप करो, मानस जप, संगीतमय मानस जप करो। समा बांध दिए, और जानते हैं समा जब बांध दिए तो बांध दिए तो संगीत की समा जब बांधे तो वो तदाकार हो गए। गुरुदेव सामने बैठे हैं और जाप कर, सहजबाज पर जाप कर रहे हैं। जैसे सीताराम सीताराम संगीतमय होता है, उस तरह से जाप करने लग गए अपना। और गुरुदेव मौज में आकर कहा फूलचंद अब क्या देखे स्थिति, जाप तो साजबाज पर हो रहा है, आंखों से अविरल अश्रु जा रही है। जो आपको मैं बताया, कचक अफसोस, चित्त तदाकार हो गया। और चित्त जब तदाकार हो गया, दया का दरबार खुल गया। सदगुरु के दया का दरबार खुल गया। और गुरुदेव कहते हैं कि बेटा फूलचंद मांगो, आज जो मांगेगा सो दूंगा। क्या कहते हैं, जो चरण में रह करके याद कीजिए, विचार कीजिए, 24 घंटा जब चरण में रह रहे थे तब वो चीज नसीब नहीं हुआ। क्या उस समय गुरु कम मान रहे थे उनको? जिस समय चरण शरण में रह रहे थे, तो आप कह सकते हैं उस समय कम प्यार करते होंगे गुरु महाराज को, गुरु महाराज फूलचंद बाबा को? नहीं ना, नहीं। लेकिन प्यार उतना ही करते थे आज जितना कर रहे हैं। लेकिन आज हृदय का करुणा सीमा पार कर गया है। करुणा, क्योंकि हंस हंस कंत न पाइया। कंत कहते हैं पति को, कंत कहते हैं पति को। स्त्रियों का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? अपने पति को कब्जे में लेने का, जानते हैं? अपने पति को किसी भी काम के लिए विवश कर देना सबसे बड़ा हथियार क्या है? माँ लोगों का क्या है, बता सकते हैं? और माँ लोगों का एक्शन है कब? तो खाने पीने के लिए परोस करके जब दे देंगे तब इधर आंसू बहाने लग जाएंगे। आंसू क्या बात है? हम खा रहे हैं, तुम आंसू बहा रही है, बीच बीच में टपक रहा है, मुंह झांप करके जा रही है, अब बीच बीच में आंसू जो दिख जाए, क्या बात है? और उस समय ये आंसू जो है क्या है? पति की वास्तविक प्रेम को प्राप्त करा देता है। बीच में कोई बाधक नहीं बन सकता, बीच में कोई रोड़ा नहीं बन सकता है। जो काम कभी नहीं वो करने वाला, स्वीकार करने वाला था, जो कभी वो गछने वाला नहीं था, बात मानने वाला नहीं था, आंसू देख लिया। बात क्या है बोलो तो सही, जो कहेगी सो कर देंगे पूरा तुम्हारा। क्या है? ये संतवाणी है। हंस हंस कंत न पाइया, कंत कहते हैं पति को। जिन पाया तिन रोय, हंसी खेल जो पीव मिले तो कौन दुहागिन होय। ये तो पति, कंत शब्द का अर्थ है पति। तो कहते हैं ये संसार एक जागतिक पति, दो पति नहीं, जो दो पति होते हैं हर स्त्रियों को, वह दो पति कौन? एक जागतिक पति, एक परम पति। तो कहते हैं इस पति का सही उपयोग तब है, आप सही धर्म पत्नी आप तब हैं, सही धर्म पत्नी तब हैं जब इस पति को आप उपयोग करती हैं, लेकिन धर्म के पथ प्रदर्शक मान करके, धर्म के सहायक मान करके उसकी शक्ति सामर्थ्य को उपयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते
हैं तो केवल आपके लिए भोग्य सामग्री है, वो भोग का एक मशीन है वो, बस और कुछ नहीं है आपका। अगर आप उसको धर्म के सहायक मान करके उसके शक्ति सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं तो आपका जीवन सराहनीय है। वह जीवन बड़े भाग, वो जीवन बड़े भाग, वो बड़भागी मनुष्य स्त्रियां हैं। और इसी ध्येय से अगर कोई पुरुष अपने जीवन में एक सहयोगिनी सेविका, सेवक, जैसे बाबा लोग सेवक रखते हैं उसी तरह से बाबू लोग का सेविका है स्त्रियां, वो सेवक सहायक मान करके अगर उसका उपयोग करते हैं, किस लिए? तो हम धर्म कर्म में सुचारू रूप से क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। दोनों थार बराबर पर से जेमे मुनि और ज्ञानी, संसार का भी काम करके आएंगे तो सब चीज़ इधर तमाम करके रखेंगे, हम आराम से खाना खा के आराम कर सकते हैं। और साथ साथ फिर भजन करने के लिए हमारी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बना करके रखेगी। अगर इस ध्येय से उस संगिनी के संग रहते हैं, उस धर्मपत्नी के संग रहते हैं, तो उन बाबू का जीवन, उस बाबू का जीवन धन्य है। और नहीं तो वो भोग्या है, केवल भोग की मशीन है वो, और कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इस संसार में गृहस्थ को क्या कहते हैं? उसी गुप्त मत को। यहाँ कहते हैं हंस हंस कंत ना आइया। तो कौन आज रो रहे हैं? जिन पाया तिन रो। आज गुरुदेव को पा लिए और रो रहे हैं, कहते बेटा मांग, जो मांगेगा सो देंगे। अब कुछ नहीं सुन रहे हैं, आंख से आंसू जा रहा है, हारमोनियम की पटरी पर उंगली दौड़ रहा है और कुछ नहीं। बस बगल में और तबला वादक थे, वो हाथ पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बाबा आँख खोलिए, बाबा आँख खोले कर, सरकार देखिए क्या कह रहे हैं। कहा मांगो बेटा, जो मांगेगा सो देंगे। कुछ नहीं बोल सके, हाथ जोड़ लिए और केवल रोते हैं, फपक फपक करके रोते हैं और कह रहे हैं कि मांगो, जो मांगेगा सो देंगे। लेकिन क्या मांग रहे हैं? कुछ भी मांग सकते थे, क्योंकि वो भी गृहस्थ थे, पत्नी बच्चे आदि सब थे। क्या कह रहे हैं कि हमारा बेटा ये हो जाए, पोता वो हो जाए? नहीं। क्यों? उसके दिल में कचक था, जहां से वो गिरा था, जिस शिखर को, उसको ये याद था, हम शिखर की वासनी, मैं जिस शिखर की वासनी बनी थी वो कहां से कहां रसातल ले आया ये मन, ये जालिम मन। तो वो रो रहे हैं हाथ जोड़ करके। हुजूर कहते हैं, कुछ फुलचंद बाबा कहते हैं, हुजूर बस और कुछ नहीं चाहिए। इस जन्म में मैं गिर गया, जहां से गिर गया गुरुदेव, पुनः जीवन की ऐसी दशा ना हो, बस मेरी यही मांग है। क्या मांग रहे हैं? अब नहीं। कहते हैं अब नहीं। कहा यो मस्त बेटा, जाओ ऐसा ही होगा। बचा क्या? गृहस्थ जीवन में तो चले गए। बताइए कि सामान्य गृहस्थ बन करके रहे क्या? जनरल गृहस्थ हुए क्या? वो नहीं रहा। क्यों? जीवन का जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए था, गृहस्थ में रह करके उस दर्द ने, उस आंसू ने उसे प्राप्त करा दिया। नहीं, प्राप्त करा दिया। इसीलिए तो कहते हैं इस दाम्पत्य जीवन में भी रह करके हम बर्भागी बन सकते हैं, लेकिन कैसे? सदगुरु के स्मृति बना करके रखेंगे और इस जीवन को केवल माध्यम, कैसा जीवन जिया गृहस्थ जीवन, कैसे उस धर्मपत्नी के साथ जिया जो उसने उसके ऊपर प्रभाव नहीं जमा पाया और कचक तरस लगा रहा कि मैंने जो किया वो गलत नहीं। वो कैसा? अच्छा, वो जो किया वो ठीक नहीं किया। सोचिए, जो मैंने निर्णय लिया वह सही नहीं लिया, ये कचक हुआ और वो कचक, वो तरस उसे प्राप्त कराया गुरु का, वो बर्धस्त प्राप्त हो गया। इससे क्या? जो ऐसा ही होगा, इससे क्या सिद्ध हुआ?
अब वो पुनः मनुष्य शरीर में, आपका विषय है मनुष्य शरीर, नहीं पाठ में आया मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर को उन्होंने प्रमाणित किया या नहीं? हाँ, संत जीवन के अंतिम लक्ष्य जीवन मुक्त ब्रह्म पर नहीं पहुंच सका, लेकिन जीवन युक्त हो गया, मानव जीवन संयुक्त हो गया, यानी मानव जीवन को प्रमाणित कर लिया, मनुष्य शरीर को प्रमाणित कर लिया। और कब तक के लिए प्रमाणित किया? आप कहेंगे गुरु ने जो वरदान दिया, जाओ यो मस्त ऐसा ही होगा, यानी फिर नहीं गिरेंगे, वो मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य में भी कैसे मनुष्य होंगे? उच्च श्रेणी के साधक, और वह गिरेंगे तब तक नहीं, और कभी नहीं गिरेंगे, और जब वो पहुंचेंगे तो जीवन मुक्त की दशा में पहुंचते, जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। भले भगवान बुद्ध के तरह से 550वां जन्म क्यों न लेना पड़े, 550वां जन्म में उसे जीवन मुक्त ब्रह्म पर की दशा क्यों न प्राप्त हो। भगवान बुद्ध क्रम क्रम से 550वां जन्म में बुद्धत्व की प्राप्ति की। इससे सिद्ध हो गया ना कि मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन मानवता के उस लक्ष्य को उन्होंने समय से प्राप्त नहीं कर सका, इसकी तरस उनके पास था। उसी तरह से ये दाम्पत्य जीवन जो में परिवर्तित हुए हैं, तो कहते हैं देखिए गृहस्थ जीवन निंदनीय जीवन नहीं है, किसी ने इसकी निंदा नहीं की है, ये तपमय जीवन है। गृहस्थ जीवन तपमय जीवन है, लेकिन ये तपस्या हो सके तब, तपस्या लेकिन समझ सके तब। ये तपस्वी का जीवन है, लेकिन समझ सके तब, और समझ करके जी सके तब। कहेंगे कि कैसे तपस्यामय जीवन है? ये गृहस्थ जीवन तपस्वियों का जीवन है। कैसे? तो इसीलिए किसी सुभाषितकार ने लिखा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। कि हर ग्राम में सन्यासियों का टोली गांव देखे हैं? कहीं सन्यासियों के गांव देखे हैं? हमारे जैसे सन्यासियों का गांव देखे हैं? कहीं होगा 10, 20, 50, बहुत ज़्यादा एक आश्रम में होगा, लेकिन गांव देखे हैं सन्यासियों का गांव 2-400, 2-4 का। लेकिन वो गांव जब भी होगा तो ऐसे आप जैसे सदगृहस्थों का ही वो गांव होगा ना, पति पत्नी के संग रहने वाले, खेती खलिहान ऑफिस कार्यालय वाणिज्य व्यापार करने वाले। फिर उसको क्या कह रहे हैं? तपोभूमि हर ग्राम है। क्या कह रहे हैं? हर ग्राम क्यों कह रहे हैं तपोभूमि? ये सब हर एक काम जो उनका तप है, पत्नी की संभाल करना भी एक तप है, बच्चे का लालन पालन करना भी तप है, लेकिन मानवता की स्थिति में रह करके, मानवता की स्थिति में रह करके पति पत्नी का संभाल कर रहे हैं, और पत्नी का संभाल पति कर रहे हैं, और वो माँ अपने बच्चे का संभाल कर रहे हैं, खेत खलिहान का संभाल कर रहे हैं, वो तप है। कहेंगे कैसे? तो किसी सुभाषितकार ने बड़ा सुंदर लिखा कि ये तप कैसे होगा, तो सीधे शब्दों में ऐसे समझिए, तप कैसे हो जाएगा, हर एक काम आपका तप कैसे होगा। कहेंगे बाबा आपका खाना पीना, खेत खलिहान, वाणिज्य व्यापार, बच्चे पुत्र कलत्र का सेवा करना, ये सभी क्रिया आपका तप का रूप ले ले, वो कैसे होगा? तो कहेंगे देखिए मानवता की स्थिति में रह करके हर एक काम करेंगे, तो कहेंगे मानवता की स्थिति क्या है? देखिए मानव का स्थिति क्या है? तो देखिए आप लोग सुने देवता के पास गए थे मानव और दानव, और सबको दिया था द का स्थिति, नहीं द, सबको द का उपदेश, शॉर्ट में सुना रहे हैं, द का उपदेश दिया था। तो मनुष्य ने क्या मीनिंग लगाया था इस द का? हाँ क्या? नहीं, देवता दानव और मानव तीनों गए थे, सबको उपदेश दिया द का, नहीं। तो मानव ने क्या, अभी सुनाने कथा सुनाएंगे नहीं, आप जो सुने हैं उसी को हम पूछेंगे।
मनुष्य ने द का अर्थ क्या लगाया था? सबने अपने अपने ढंग से लगाया था, ये सब जानते हैं। लेकिन मनुष्य को जब द कहा गया था, एक ही शब्द, तो मनुष्य ने क्या अर्थ लगाया था? द शब्द से दान। और देवता ने क्या अर्थ लगाया था द शब्द से? तो दमन, क्योंकि इंद्रिय चंचल होता है देवताओं का। और दानव को द कहा था, तो दानव ने क्या अर्थ लगाया था? दया, क्योंकि दानव निर्दयी होते हैं, नहीं, इसीलिए वो अपने ढंग से अर्थ लगाया। हम लोग निर्दयी होते हैं, इसलिए दया शब्द कहा कि दया करो, तुम दया अपनाओ। मनुष्य कृपण होता है, इसलिए उसको दान करने के लिए कहा, क्योंकि कृपणता इनका स्वभाव है। इसलिए कृपण यानी कंजूस, कंजूसी करना। कंजूसी क्या? दूसरे के ऊपर, दूसरे का प्रति सेवा भाव कम हो गया कि नहीं हो गया मनुष्य में? और सेवा भाव मानव का सबसे श्रेष्ठ गुण है। और देख लीजिए, आपका हर एक काम कैसे सेवा हो जाएगा, तपस्या हो जाएगा। वो दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, आपका तपमय जीवन हो सिद्ध हो जाएगा। वो कैसे? माताएं कितनी बड़ी कष्ट उठाती हैं, देख लीजिए। 9 महीने एक किसी माँ को या किसी बाबू को एक ठो ईटा बांध दीजिए। किसमें? एक ईटा कितना 5 किलो का होता है ना, याद है? वो ईटा कमर में बांध दीजिए गमछा में लेकर के, और उसको कहिए इसको लग बांधे रखिए, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, इधर उधर जाना, एक दिन में ही देखिए क्या दशा हो जाएगा। जबकि बाबू लोग कितना मजबूत होते हैं, माई लोग से बहुत मजबूत होते हैं, नहीं? लेकिन ये बांध दीजिए आधा गो ईटा, दशा क्या होगा उसका? बहुत बुरा दशा होगा ना, उठना बैठना। लेकिन ये कष्ट कौन उठाती हैं? एक वो अबला, वो सुकोमल शरीर वाली माँ बहन ये कष्ट उठाती है। कितने दिन? 1-2 दिन, 10 दिन, महीना दिन नहीं, 9-9 महीने। 9-9 महीने क्या मन में सोचती हैं? कहेंगे इतना बड़ा कष्ट, ये कष्ट तपस्या हो जाए आपका। वो कैसे होगा? आदर्शों हित कष्ट सहन बन जाता तपरूप। किसी सुभाषितकारों ने क्या कहा? आदर्शों हित कष्ट सहन बन जाता तपरूप। जहां नहीं तप त्याग तनिक भी वह जीवन बेकार। कहते हैं जहां नहीं तप त्याग तनिक भी वह जीवन बेकार। वो मानव जीवन बेकार है जिसमें तनिक भी त्याग और तप नहीं है। तो कहते हैं इतने इतने काम करते हैं, ये सब काम आपका तपस्या का रूप ले ले। वो कैसे? ये माँ का एक छोटा सा नमूना दिया आपको, एक माँ का। उस तरह से बाबू का भी अब नमूना देंगे तो कहेंगे ये जो तप रूप हो जाइए, तपस्या का रूप। ये कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, सुन नहीं सके आप, सुन नहीं सके। और वो 9 महीना इस कष्ट को झेलती है। ये कष्ट सामान्य ढंग से, ये कष्ट साधारण रूप ले ले, बर्दाश्त होता है सुन करके? इतना भयानक कष्ट सहने वाले लोगों को और उसका वो कष्ट एकदम साधारण रूप ले ले, ऐसा अच्छा लगता है सुन करके? नहीं, ये असाधारण कष्ट है और असाधारण रूप ले। वो कैसे होगा? तो विचार कीजिए, वो तब होगा केवल उसमें नजरें बदल जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं, और किश्ती बदल जाए तो किनारे बदल जाते हैं। यहाँ नजरें बदलनी होंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो नजरें क्या है? तो कहते हैं वो बच्चे को ढोने वाली माँ क्या सोच रखी है कष्ट सहन के क्रम में? हम 2-4 गो बेटा वाली माँ बन जाए ना, ये जो बेटा आ जाए ना, देखिएगा मन में भाव है, सामान्य भाव, क्या बेटा हो जाए। और क्या मन में सोचते हैं? फलनी जे छे बड़ी सताए रहल छे, फलनमा जे छे बड़ा सताए रहल छे, अब हमरा बेटा हो जाए। अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं छे, बस आरू 6-7 साल, हाँ 6-7 साल गुरु महाराज करे तनटा हमरो बेटा आबि जाए तो ओकरा पाली पोसी के एना तैयार करबे ने 6-7 साल में ही तोरा बरोबरी करके दिखा देतो। ऐसा मन में भाव अगर है तो क्षमा करेंगे माताएं, आपका वह तप बिल्कुल साधारण है, वो कष्ट बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं है, वो तप नहीं हो सकता है। तो कहेंगे ऐसी सोच रखने वाली माताएं, उसका ये कष्ट तप रूप नहीं होगा।
लेकिन तप रूप कैसे हो जाएगा? तो नज़रें बदल लीजिए। ऐसा नज़र पहले था तो आप सत्संगी कम से कम बन गए हैं, तो नज़रें बदल लीजिए। क्या? मेरे उदर में हे परमात्मा, हे सदगुरु, ये संतान आ जाए तो शायद भगत सिंह की जो माँ जिस दिन रो रही थी उसके आंसू की पूर्ति मैं कर दूंगा। कौन? मैं याद दिलाता हूँ, अगर ऐसी सोच बना ले मेरी माँ, वो माँ अभी की माँ, क्या वो इतिहास पढ़े, कम से कम संत महात्माओं के माध्यम से सत्संग के द्वारा सुने। भगत सिंह के पास, भगत सिंह की जब फांसी हो गई थी ना, सरदार भगत सिंह का जब फांसी हो गया था, एकलौता बेटा था, उसकी माँ के पास मीडिया पहुँचा, कहा माँ एक बात बताओ, हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे एक लौते बेटे को सोना समान हंसता खेलता बेटा, एकलौता बेटा फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ, कौन? मीडिया पूछ रहा है। आज बताओ माँ, जैसे तुम क्या चाह रही हो, क्या सोच रही हो? इतना कहना था कि भपक भपक करके रोने लग गई। कहा कि हाँ माँ, ये तो तुम्हारा स्वाभाविक दृश्य होना ही चाहिए, क्योंकि एकलौते बेटे फांसी खींचे गए हों, वो माँ भले क्यों नहीं रोए, ये मीडिया वाला बोला। लेकिन तुरंत माँ संभलती है, सरदार भगत सिंह की माँ संभलती है, कहती है वत्स, तुम जो सोच रहे हो, मेरे आंसू को देख करके जो मीनिंग लगा रहे हो, वो बात कुछ नहीं है। तुम यही सोच रहे हो कि मैं अपनी बेटी की मृत्यु पर रो रही हूँ। कहा नहीं, सुनो वत्स, मैं अपने बेटे की मृत्यु पर नहीं रो रही हूँ, मैं अपने कोख पर रो रही हूँ। परमात्मा, अगर कम से कम एक और पुत्र दिए होते तो सरदार भगत सिंह मेरा वो हंसता खेलता बेटा, जिस दृढ़ संकल्प को लेकर के आगे बढ़ा था, उस भारत की आज़ादी की सपना लेकर के, मैं तुरंत उस बेटे को, छोटे बेटे को पीठ ठोक करके भेज देता। जाओ, भाई का लिया संकल्प जो है वो अधूरा रह गया, तुम पूरा करो जा करके। सोचिए क्या कहा कि जो तुम्हारा भाई फांसी खींचा चला गया है, तुम्हारे भाई को आतताइयों ने फांसी खींच दिया है, उसका अभी लक्ष्य अधूरा है, तुम बेटा जाओ अपने बड़े भाई के कदमों पर चलो। सोचिए, अगर आप इतनी माँ हैं यहाँ, कम से कम वो माँ रोई जिसलिए अपने कोख पर रोई, उसको नसीब नहीं था, दूसरा बेटा नहीं था संजोग से। आप यहाँ बैठे हुए माँ, कई बेटे की माँ हैं, और यहाँ ऐसी भी बहनें हैं जो कई बेटे की माँ बनने की उम्मीद बना के रखे हैं। नहीं तो कम से कम आप तो सोच सकते हैं कि सरदार भगत सिंह की माँ जिसलिए रोई थी, उसके आंसू को पोंछने वाला एक बेटा मेरा हो जाए जन्म। क्या आप सोच सकते हैं? नहीं साहब, अगर आपके उधर से एक बेटा ऐसा निकल जाए जो सरदार भगत सिंह के कदमों को छूने वाला, तो समझिए अगर 9 महीने का ऐसा लक्ष्य है मन में, तो आपका 9 महीने का जो कष्ट उठाना तपस्या होगा कि नहीं? इस भारत भूमि पर रहने वाले, उस गुफाओं में रहने वाले महापुरुष, जो ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की धरती है, संत महापुरुषों की धरती है, नहीं? और वो ऋषि मुनि हर समय इस भूमि की सुरक्षा की चिंता करते हैं, और आप उसकी चिंता की सहयोगिनी हो गई, तो समझिए गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में बैठे महापुरुषों का आशीर्वाद आपकी भावनाओं के आधार पर आएगा कि नहीं? नहीं। अगर आप जैसी माँ, गांव देहात में रहने वाली माँ, अगर ऐसी सोच लेकर के ये कष्ट झेल रही है, तो वो ऋषि महर्षि चिरंजीवी महापुरुष जो हिमालय में बैठे हुए हैं, वो आपकी भावनाओं को देखेंगे कि नहीं? और उस भावनाओं के आधार पर आपको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो सोचिए, इसी एक थोड़ा सा नमूना दिया, ऐसे
सोच को लेकर के हर एक काम। बाबू लोगों के लिए थोड़ा सा नमूना देते हैं। आप अगर सशक्तिकरण बरतते हैं, आप अगर सावधानी बरतते हैं, हमारा फूस का घर है, जल्दी से मकान बना ले, इस तरह से कमावे, तो इसलिए नहीं कि हम सुख से रहेंगे, नहीं, हमारे गांव में जनसंख्या, मकान की जनसंख्या बढ़ेगा। हम बढ़िया से खेती करेंगे तो फसल बढ़िया उपजेगा, तो हमारे राष्ट्र में अन्न का अभाव नहीं होगा। एक किसान उपजाता है तो हजारों हजार तृप्त होता है, उद्योगपति हजारों हजार उसी आपके अन्न से जीते हैं। तो सोचिए वो देश तपस्या हुआ कि नहीं, देशभक्ति हुआ कि नहीं, मानव रक्षा का काम किए कि नहीं आपने, दया का, मानव के दान का काम हुआ कि नहीं आपके द्वारा, आपने दया का दान दिया। दान देना है तो कहने का मतलब किस तरह का दान मैंने, इसी तरह से वही मानव है जो इस तरह से हर अपनी शक्ति सामर्थ्य को दान करता है। जैसे सरदार भगत सिंह की मां ने दान कर दिया सोने जैसा बेटा, अब इससे बड़ा दान कोई हो सकता है क्या? किस लिए दान कर दिया? इस ऋषि मुनियों की अक्षुण्ण धरती को जो आतताइयों ने इसको तबाह कर रखा था, उसको तबाह करने के लिए अपने सोने का जैसा बेटा दान कर दिया। बताइए। तो इसी तरह से किसी ने, एक चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ पैसे माँ को दिया था रखने के लिए। देखिए, एक दोस्त को दिया था रखने के लिए, बेटे की बात कहते हैं, देख लीजिए, अपने दोस्त को दिया था रखने के लिए पैसा, किस लिए? एक हथियार खरीदेंगे। एक इसका दृष्टांत पूरा कर लेते हैं। तो कहते हैं इस बच्चे को लो, इसको रखो, ये पैसा मेरे भाई, इसको रखो। उसने क्या किया? उनकी माँ कई दिन की भूखी थी, कई दिन की भूखी, कंठ सूख रहा था, समझे, और उसी मित्र ने उसी पैसे में से उसको कुछ रुपया दे दिया, उससे बिना पूछे, चंद्रशेखर आज़ाद से बिना पूछे उसको खाने के लिए कुछ पैसे दे दिए। वो आया, कहा पैसा देना, अपने दोस्त को कहा पैसा देना, वो तो पैसा निकाल के दिया, गिना, उसमें कम था, कहा कि ये पैसा कहाँ गया? और पैसा जो था और घट है, ये कम है पैसा। बोला कि वो पैसा मेरे भाई वो पैसा जो कम है, वह पैसा आपकी ही माताश्री, मैं उस माँ को कई दिन की भूखी देख करके कंठ सुखा जा रहा था, पानी भी कई दिन से पी करके रह रहे थे, अब पानी भी नहीं जा रहा था उसके कंठ में, इसीलिए मैंने कुछ पैसे दे दिया था। वो जो कुछ पैसे को दे दिया, तुरंत पिस्तौल निकाला। वो देख लीजिए कैसा बेटा, वो माँ ने कैसा बेटा जन्म दिया था अपने उधर से, तुरंत पिस्तौल निकाल लिया। कहा कि अभी तुम मेरा मित्र नहीं रहता तो अभी तुमको गोली मार देते। कहा कि ऐसा क्यों? वो कांपने लग गया। कहा तुमको मेरी एक माँ दिख रही है, मुझे माँ भारती दिख रही है, ये विशाल काय भारत माँ की जो भूखा पड़ा लाखों करोड़ों है, बरसों से मर रहा है, हमको उसकी मृत्यु दिख रही है, तुमको एक माँ दिख रही है। इसलिए मैंने पैसा रखा था कि हथियार खरीदते उससे, और उसी हथियार के बल पर जो है हम अंग्रेजों के ऊपर हमला बोलने वाले था। तो कहते हैं ये कैसा बेटा है, सोचिए कैसा त्याग। वो क्या हमारे जैसे सन्यासी था? चंद्रशेखर आज़ाद हमारे जैसा सन्यासी था, लेकिन सन्यासी से कम त्याग था। इसीलिए अगर गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन में रहें, ऐसे बेटे को जन्म दें, माताएं हों तो उस तरह की माँ हों, तब मानव जीवन सफल है। हाँ, क्योंकि दो ही भक्ति है, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति। मानव जीवन के लिए ईश्वर भक्ति और देशभक्ति। ईश्वर भक्ति में प्रेम होगा तो देशभक्ति भी आपका सफल हो सकता है, मानव जीवन सफल होगा। तो समास में आपको दो शब्द सुनाया अपनी वाणी पर। आज का जो यह सत्संग है, यह सत्संग जिस दंपति के लिए यह इस पावन परिणय के उपलक्ष्य के उपरांत यह सत्संग हुआ है, मैं गुरुदेव से मंगल कामना करता हूँ कि उसका भावी जीवन उसी तरह की वो माँ बने। हम यही कामना इसलिए कथाओं को सुनाया कि उसी तरह की वो आने वाली कन्या उसी तरह की माँ बन करके हमारे समाज में उभरे, देश का वो नींव मजबूत करने वाली हो, और बाबू भी वैसे हों, वो जो है ऐसे हों कि वह भी उसके ऐसे रूप ले। तो कहते हैं इन दोनों के लिए मैं आगे के भावी जीवन के लिए और भावी
उसकी खुशी के लिए गुरुदेव से मंगल कामना करते हैं। एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।